हर हर महादेव। तो अब हमारा प्रोग्राम बन गया तुंगनाथ जाने का। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुंगनाथ अगर आप जा रहे हैं तो आपको पैकिंग क्या क्या करनी है। तो पैकिंग के लिए हम लोग भी तैयार हैं। तो सबसे पहले आप ये जो देख रहे हो ना, कपड़े तो हमने रख ही लिए। और कपड़े रखने के बाद ना एक चीज़ और भी थी कि थोड़ा वार्म कपड़े भी रखें, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत बार बदल जाता है। तो हम लोगों ने एक वार्म भी डाल लिया है, वार्म कपड़े भी डाले, जैकेट डाल ली है बेसिकली। अच्छा, वो इसमें है। तो ये रहा बैग्स, हमारा बैग पैक पे है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी ज़रूरी होती हैं कि ये वाला हमने मैजिक बॉक्स का, मैंने इसको नाम दिया है। रचना, इस बॉक्स में क्या क्या है? मैजिक बॉक्स में तो ये है। अच्छा, ये क्या पेन गिलास पेन, ठीक है। ये बाम है। हाँ हाँ। और ये डिटॉल सोप है। हाँ। मेडिसिन भी है। हाँ ठीक है। मेडिकल से मुझसे पेट दर्द और ये इस तरह वगैरह की भी है। अच्छा, ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह है। अच्छा, ये तेल भी रख रखा है है। पूरा। हाँ ये वो है, ठीक है, तेल भी है, ठीक है। पूरा तो इस मैजिकल बॉक्स ही बना दिया जिससे कि हमें ट्रैक करने में। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा, कुछ खाने के लिए भी रखा क्या? ये भी रखा है। अच्छा, दो ड्राई फ्रूट्स है। अच्छा, 2 तरह की चीज़ें बेसिकली आपने रखी हैं। तो कोई ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। और इसमें हो गया मूंग, हाँ इसमें मूंगफली, चना, नमकीन, इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। अच्छा ठीक है। और ये क्या है? ये ड्रिंक है, ये एनर्जी ड्रिंक। अच्छा, ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक है। ठीक है। अगर आप भी तुंगनाथ या कुछ भी इस तरह की चढ़ाई पर प्लान कर रहे हो जाने का, तो आप भी इस तरह की चीज़ें ज़रूर रख लें। तो दोस्त, हम लोग तैयार हो गए तुंगनाथ जाने के लिए। ये रही हमारी गाड़ी, ये रहा ट्रैवलर, और ये रहे हमारे भाई साहब, सब लोग पूरा तैयार। और ये चल रहे हैं। हेलो, हर हर महादेव। रात को भोले की भक्ति का आनंद लेते हुए, भजन गाते हुए, नाचते हुए हम सुबह देवप्रयाग की पावन भूमि पर पहुँचे। हर हर महादेव। यहाँ का सुंदर नज़ारा देखते हुए मन आह्लादित होता था, प्रसन्न होता था। उतरने के बाद थोड़ी सी ट्रैकिंग है, एक छोटा सा पुल, जिसे पार करने के बाद हम पहुँचे देवप्रयाग के बाज़ार में। यहाँ बाज़ार से आप कुछ सामान ले जा सकते हैं, जैसे कि बोतलें या पानी भरने के लिए कैन या दूसरे प्रकार की सामग्री आप यहाँ से ले सकते हैं। पूजा की सामग्री भी यहाँ से आप ले जा सकते हैं। और माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा थोड़ी ही दूर पर हैं, जहाँ मिलकर ये एक हो जाती हैं। हाँ, ये एक इधर से आ रही है। हाँ ओके। देवप्रयाग की पावन भूमि है, यहाँ 2 नदियों का पवित्र मिलन है। ये मार्केट वाला थोड़ा सा रास्ता है, यहाँ से पार करते हुए हम उस तरफ रुके थे दोस्तों। और अब हमें यहाँ छोटी छोटी स्टॉल है, लोग यहाँ से पानी या जल लेकर जाते हैं। वो देखिए आप, अलकनंदा और दूसरी नदी कौन सी थी रचना? भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी का संगम। प्रयागराज में तो गंगा और यमुना का होता है, यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। अभी वहाँ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव। तुंगनाथ यात्रा पर हम लोग निकल चुके हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो तुंगनाथ यात्रा में हम सुबह आज पहला दिन है, और पहले दिन में हम लोगों का जो पहला पड़ाव है वो है माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा का तट। ये संगम का तट है। आपको मैं अब संगम का स्नान भी करा देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये नदी जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये मंदाकिनी भागीरथी है। ये भागीरथी है। हल्का सा आप आगे चलोगे, मैं थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ। और वहाँ पर देखिए संगम हो रहा है। और इधर जय माता दी। ये देवप्रयाग की पहले आप एक बार देख लीजिए। बहुत ही सुंदर जगह है, मनोहारी आध्यात्मिकता से भरी हुई ये जगह है। मैं अपने पूरे साथियों के साथ आया हूँ। महादेव की जय हो, हर हर महादेव। ये देखिए, जैसे अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ऐसे। ठीक। तो अब आइए थोड़ा सा मेरे पास आइए, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, अगर आप इस नदी को देखोगे, आइए, अगर आप इस नदी को देखोगे तो इसे आपको ना मटमैली सी नजर आएगी। ये भागीरथी है। भागीरथी की कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता भी देता हूँ। ये राजा रघुकुल की मैं बात करूँ तो रघुकुल में सबसे उनके पूर्वज हुए थे भागीरथ अपने पूर्वजों का कल्याण करना चाहते थे। तो महादेव की कृपा से गंगा अवतरित हुई, और गंगा को अवतरित होने का भागीरथ ने उनको अवतरण के लिए लेकर आए थे। इनका नाम भागीरथी पड़ा। यात्रा का सुखद आनंद लेते हुए, मस्ती करते हुए, फिजाओं को देखते हुए हम आगे बढ़ चले। और आगे बढ़ने के बाद हमें दर्शन होंगे माँ धारी देवी के। माँ धारी देवी उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सिद्धपीठों में से एक हैं। ये रहा माँ का दर।
यहाँ हमने शीश नवाया और आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले। इन्हें गढ़वाल की रक्षिका देवी के रूप में भी माना जाता है और मान्यता ये भी है कि माँ धारी देवी पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती हैं और चार धाम यात्रा पर आने वाले जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी करती हैं। इसी मान्यता को देखते हुए हम भी अपने तुंगनाथ यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, तो हमारा दूसरा पड़ाव माँ धारी देवी था। आगे बताता चलूँ मैं आपको कि माँ धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी के बीच एक चट्टान पर स्थित है। यह मंदिर श्रीनगर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आगे बढ़ते हुए जय माता दी का उद्घोष करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। एक लोक मान्यता है, मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। लोक मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले अलकनंदा नदी में बहुत बाढ़ आ गई थी, भीषण बाढ़ आई थी। बाढ़ के दौरान देवी की मूर्ति एक चट्टान पर से बहकर दूसरे स्थान पर आ गई। पास के जो दूसरे वहाँ ग्रामीण लोग रहते थे, रात में देवी के दिव्य आदेश को उन्होंने सुना और उसी स्थान पर उस जो प्रतिमा थी उसको स्थापित कर दिया। तभी से माँ धारी देवी की पूजा यहीं पर होती है। बाबा तुंगनाथ की जय हो। हम तुंगनाथ यात्रा पर हैं और ये दूसरा दिन है, दूसरा पड़ाव है। आज सुबह देवप्रयाग में स्नान करने के बाद जैसा कि आपको बताइए, मैंने आपको दर्शन भी कराए थे, दोनों नदियों के संगम के दर्शन कराए थे और अब मैं इस दूसरे पड़ाव पर हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये देवी धारी देवी का दरबार है। यहाँ जो देवी हैं वो क्या बताऊँ मैं, पहाड़ों की अधिष्ठात्री देवी हैं। माना ये जाता है, कहा यह भी जाता है कि ये ना पूर्व रक्षक देवी हैं, चारों धामों की रक्षक देवी हैं। केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, जो ये पूरे धाम हैं, इनकी रक्षा यही करती हैं। पहाड़ों की देवी है, पहाड़ों की रक्षा करती हैं। अब मैं चलो आपको इसके दर्शन कराता हूँ। ये देख लिए, वैसे तो बिल्कुल नदी के बिल्कुल मध्य में माँ देवी ने अपना दरबार सजाया है। यहाँ पर ना आने का जो सबसे अच्छा समय है वो नवरात्रों में है, लेकिन माँ दरबार में जब भी आपको हाजिरी के लिए बुलाए, आपको आ जाना चाहिए। तो माँ की हाजिरी या माँ का बुलावा हमें आज प्राप्त हुआ है, तो हम आज माँ के दरबार में हैं। जय माता दी। बहुत सारी लोक कथाएँ यहाँ प्रचलित भी हैं और एक रहस्य है जो बहुत बड़ा रहस्य है और लोग इसके लिए पूजा अर्चना भी करते हैं। वो रहस्य ये है कि माँ 3 रूपों में अलग अलग दिखाई देती है। बालिका के स्वरूप में दिखाई देती हैं, दोपहर में वो युवती के रूप में अपना दर्शन देती हैं और शाम होते होते वृद्धा स्वरूप में आ जाती हैं। और यही कारण है कि इसको बड़ी रहस्यमयी और चमत्कारी देवी के रूप में माना जाता है। आज हमें कैसे दर्शन होंगे ये भी देखने का विषय है, माँ हम पर कैसे कृपा बरसाएंगी ये भी देखने का विषय है। तो चलिए रहिए, बनते रहिए, इसी वीडियो में मेरे साथ चलते रहिए। मैं अंत में बताऊंगा कि माँ ने मुझे कैसे दर्शन दिए और मैं परिवार आया हूँ, तो हम मेरे साथ जो मेरी धर्म पत्नी है उनको कैसे दर्शन होंगे इस बारे में भी हम बात करेंगे। जय माता दी। मैंने ना तो जो मान्यता है ना, जो कहते हैं लोग कि भाई माता के दरबार में वृद्ध और कई बार वो देखा जाता है कि सुंदर नवविवाहित के रूप में दर्शन देते हैं, तो ऐसा ही मुझे आज प्रतीत हुआ। मुझे माँ के 2 दर्शन प्राप्त हुए। तो मैंने बाहर सामने से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे माँ साक्षात नवविवाहिता के रूप में है। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छा। अच्छा, एक मान्यता थी रचना क्योंकि माता की तरह 2 तरह से दर्शन होते हैं, तो मैंने 3 तरह से होते हैं बेसिकली। तो आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ माता के दर्शन करके? हाँ, वृद्धावस्था में देखा रखी, हाँ, युवावस्था की थी। हाँ हाँ, ये मतलब आपने महसूस किया कि हाँ, एक बालक के रूप में दिखाया अब था। आज आपको कैसा दिखा? मेरे को वृद्धावस्था के रूप में दिखाई दी थी। जब लेकिन मैंने दोनों तरह का माता के रूप महसूस किया। दोनों तरह का देखे थे, वृद्धावस्था में भी देखा था, हाँ, हाँ, युवा अवस्था में भी देखा था। हाँ, जब हम लोग सामने से देखा था तो लग रहा था कि हाँ 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 2 रूप आ रहे थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, माँ सब पर कृपा करें ऐसी शुभेच्छा के साथ। जय माता दी।
श्री ओंकारेश्वर मंदिर 300 मीटर की दूरी पर है। आइए आपको लेकर चलते हैं। ये रास्ता है, थोड़ा सा आप ये देख लो, बहुत सुंदर रास्ता है। मौसम बहुत सुंदर है, सुहावना मौसम है। अच्छी बात है ना, अगर आपकी ना मंजिल और रास्ते दोनों सुखद हो ना तो मज़ा आ जाता है। एक तरह का ना मौसम बहुत अच्छा है, पहाड़ों का मौसम। दूसरा क्या, अरे ये माता का नहीं ओंकारेश्वर मंदिर है। तो अब हम ना ओंकारेश्वर जा रहे हैं और ओंकारेश्वर पड़ता है ऊखीमठ में। तो यहाँ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि ऊखीमठ का नाम ऊखीमठ क्यों पड़ा। अब अनिरुद्ध की शादी हुई थी बाणासुर की पुत्री से और उनका नाम था उषा। तो उषा और अनिरुद्ध इनको मिला के ऊखीमठ इसका नाम पड़ा। और ओंकारेश्वर का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है, इस मंदिर का महत्व देखो। पहले तो इसका मैं आपको सीनरी दिखाना चाहूँगा। सीनरी इसलिए देखिए ना, कितना मनोरम ये दृश्य है। तो अरे सुनिए, हर हर महादेव, ओंकारेश्वर महादेव की जय। अच्छा, मैं ये कह रहा था, रचना मैंने को भी बता रहा था, बात कर रहे थे हम लोग आपस में। तो ये जो मंदिर है ना ओंकारेश्वर, एक क्या हमारे लिए क्या फलदायी है। जैसे हम केदारनाथ में आए हैं और केदारनाथ में क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारी सिद्ध मूर्तियाँ हैं, ठीक है, और वो तीर्थ मानते हैं, उनको डोली भी कहते हैं। वो जो डोलियाँ हैं उनको जब केदार में पूजा नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, तो यहाँ पर उनको लाया जाता है और यहाँ पर उनकी पूजा करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये मंदिर है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसती रहती है, अनायास ही बरसती है। एक बार भोले के दरबार में जयकारा लगाइए और हर कृपा को प्राप्त कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, हम जो हाँ ये देखिए हरियाली देखिए। हाँ, हर हर महादेव, हर महादेव। तो हम लोग अभी ना यहाँ बहुत दूरी पर हैं, तो ऊंचाई तो बहुत है। ये देखिए सामने, हाँ ऊंचाई तो, हाइट काफ़ी है इनकी हाइट। आप लोग दिल्ली से ही हैं? हाँ, दिल्ली से सब लोग बैठे हैं। अच्छा, मैं प्रॉपर सूरत से हूँ। अच्छा सूरत से, ओके। कब आए? आज ही? कहाँ जाने का प्लान है, केदार या फिर यहीं? अच्छा, रिटर्न हो रहे हैं। केदार से आ रहे हो? नहीं, तो तुंगनाथ। अच्छा, तुंगनाथ गए थे। कैसा, जी पकड़े, अरे भाई कैसा मौसम है तुंगनाथ में अभी? बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है वैसे। इस समय अभी जून चल रहा है, 20-21 जून हो गई। हाँ, तो उसका अब 20 तारीख को गए थे, किसको? हम गए थे 20 को। अच्छा, 20 चढ़ाई थी हमारी संडे को। या ऐसा कुछ मौसम थोड़ा बताओ। मौसम बहुत बढ़िया था, क्लियर था। हाँ। और ऊपर पहुंचने के बाद में थोड़ा सा क्लाउडी हुआ था। अच्छा। पर बहुत बढ़िया था एक्सपीरियंस। और रश की बात करें तो रस तो बिल्कुल नहीं था, नहीं है। बस रिटर्न आते टाइम जो लोग जा रहे थे उनको देख के थोड़ा लग रहा था अच्छा अब हो जाने वाला है भाई। और चढ़ाई एक बार में कर लिया ट्रैक पूरा आपने? हाँ, हम भी कर लेंगे। बट हो गए थे। ठीक है, थैंक यू। तो अभी ना बात करने से पता लगा कि ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो महादेव हम पर कृपा बना के रखेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए एक बार जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव ने हमें बुला ही लिया है और अपने दर के बस बहुत नज़दीक ही हम लोग आ गए हैं यात्रा करते करते। वैसे करीब 300 मीटर की ये दूरी थी। चलने के बाद पता लगता है, अगर आप भी ना 50+ हैं तो आपको पता लग जाएगा 300 मीटर कितना होता है। बाकी अगर आप यंग हैं, 47 साल मतलब 40 से कम है, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। लीजिए, ये दरबार आ गया। जहाँ से मेन रास्ता होगा रचना, वहीं से चलेंगे। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा सबको, अगर आप मुख्य द्वार से चलें। वैसे ना ये मंदिर नहीं है, ये अच्छा इधर से, अरे वाह। अभी दिखाऊंगा आपको मैं इस वीडियो को, दोनों तरह से ही क्रिएट हो रहा है। आ जाओ, संभल के आना रचना। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, क्या बात है। ओंकारेश्वर महादेव की जय। मंदिर में प्रवेश करते ही मन महादेव की पूजा अर्चना में लीन हो गया। महादेव की कृपा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमने अपनी पूजा अर्चना की। मैं थोड़ा सा यहाँ ये भी बता देता हूँ कि मंदिर का निर्माण पारंपरिक उत्तराखंडी पत्थर शैली में हुआ है। लकड़ी की सुंदर नक्काशी और पत्थर की दीवारें प्राचीनता को दर्शाती हैं। मंदिर परिसर में चौखंबा, हिमालय की कई बर्फीली चोटियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। सच में मनोहारी है। जैसा कि मैं बता रहा था कि श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह यहाँ हुआ था, इसीलिए इसे उषा मठ का नाम दिया गया।
बाद में ये अपभ्रंश होकर लोगों की बोलचाल के लिए ये ऊखी मठ हो गया। इसकी जो धार्मिक बात है वो ये है कि केदार की डोली के आगमन और प्रस्थान का समय यहीं से निर्धारित होता है। धार्मिक आयोजन यहीं से चलते हैं। यहाँ पर माता पार्वती, भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं के भी विग्रह स्थापित हैं। बड़ी बात, अच्छी बात और सच्ची बात ये है कि अगर आप पंच केदार यात्रा जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसको आप ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पर महादेव की कृपा बनती है, रहती है और इसीलिए इसकी पूजा होती है। शीतकाल में भगवान केदार की पूजा इसी मंदिर में होती है।